जय हिंद दोस्तों। आज मैं सिक्स क्लास एनसीईआरटी का वन सारे चैप्टर से मिलाकर टोटल एक 100 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन से मुझे नहीं लगा कि कोई और क्वेश्चन बन सकता है। जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था मैंने क्लास सिक्स एनसीईआरटी को वन बाय वन लाइन पढ़ के मैंने बनाया है, जो बीपीएससी यूपीएससी और बिहार टीचर जो बीपीएससी एग्जाम लेते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। बाकी आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली अवेलेबल करा सकता हूँ। तो मैं इसका टेलीग्राम का आईडी लिंक मैं पिन कर दूँगा, आप मेरे मैसेज कर दीजिए तो मैं हो सकता है कि अवेलेबल करा दूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डाइस एंड इट स्टोर इन देयर फ्लावर। कह रहा है कि मधुमक्खी जो होता है अपना जो होता है क्या कहते हैं, नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करता है और इसको स्टोर कहाँ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर हाइव, यानी फ्लावर से कलेक्ट करता है और हाइव में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल है। फ्लावर वो जो फ्लावर होता है और उसका जो नेक्टर होता है वो कब कब अवेलेबल है। साल में पूरी, पहला ऑप्शन है पूरे साल, या साल के कुछ पार्ट में, या ओनली पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली पार्ट, यानी साल के कुछ पार्ट में ही, पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड आर यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, दीज इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि फूड जो होता है यूजुअली जो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बना होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको न्यूट्रिएंट, ऑप्शन है न्यूट्रिएशन बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। इनमें से तीनों में से एक से ज़्यादा या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोलो आप, न्यूट्रिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन फॉर्म। कह रहा है हमारा जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में, किस फॉर्म में मिलता है हम लोगों को। ऑप्शन है स्टार्च, सुक्रोज या शुगर, या ऑप्शन डी है इनमें से तीनों या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो सकता है, स्टार्च होगा। स्टार्च अवेलेबल स्टार्च के फॉर्म में होता है, शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड विच केमिकल इज यूज्ड। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड विच केमिकल इज यूज्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो फूड में है ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे। तो ऑप्शन है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, या कास्टिक सोडा, या कॉपर सल्फेट। ऑप्शन हो जाएगा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड थ्रू डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव अस विच कलर टू इंडिकेट कार्बो। क्या है क्वेश्चन कि अगर हम फूड में कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से, गिव अस विच कलर, तो हमको ये कौन से कलर दिखाता है कि फूड में कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन है हमारा येलो ब्लैक, वाइट ब्लैक, ब्लू ब्लैक, एक से ज़्यादा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। क्या आंसर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। ये जो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से, कौन से कलर दिखाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ब्लू ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट फॉर प्रोटीन इन फूड विच केमिकल सोल्यूशन। कह रहा है क्वेश्चन है टेस्ट फॉर प्रोटीन फूड विच केमिकल सोल्यूशन आर यूज्ड। कह रहा है कि फूड में प्रोटीन है, हम किस केमिकल के थ्रू इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये फूड में जो है अवेलेबल है प्रोटीन। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन, या कॉस्टिक सोडा। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक ज़्यादा। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये दोनों हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर यूजिंग कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा इन फूड विच कलर इंडिकेट दैट इज प्रोटीन। क्वेश्चन कह रहा है कि हम फूड में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालते हैं तो हमें कौन प्रोटीन अवेलेबल है, ये कौन से कलर्स इंडिकेट करता है। ऑप्शन है ब्लैक, येलो, वायलेट, इनमें से एक ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वायलेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एक्स गिव्स अस एनर्जी, वाई एल्सो गिव अस एनर्जी, जेड हमारे नीड्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, व्हाट कैन बी एक्स वाई जेड। कह रहा है एक्स हमें एनर्जी देता है,
वाई हमें एनर्जी देता है, जेड हमें यानी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, जरूरत होता है जेड का। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड क्या हो सकता है। ऑप्शन है एक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वाई फैट हो सकता है, जेड प्रोटीन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है एक्स फैट्स हो सकता है, वाई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जेड प्रोटीन हो सकता है। ऑप्शन सी है एक्स प्रोटीन हो सकता है, वाई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जेड फैट हो सकता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। क्यों कि एक्स जो होता है एनर्जी से कार्बोहाइड्रेट से भी मिलता है, फैट से भी मिलता है, तो फैट कार्बोहाइड्रेट दोनों का काम एक ही है। और जेड प्रोटीन होगा, और जेड प्रोटीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, फूड कंटेनिंग फैट्स, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कंबाइनिंग टुगेदर कॉल्ड। कह रहा है फूड जो होता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंबाइन, इस दोनों को अगर किसी फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो तो इस फूड्स को क्या बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ऑप्शन बी है एनर्जी गिविंग फूड्स, सी है डिजीज प्रोटेक्टर न्यूट्रिएंट्स, या नन ऑफ दीज, या एक से ज़्यादा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड्स। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन आर कॉल्ड, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, कौन सा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स बोला जाता है, डिजीज प्रोटेक्टर न्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो प्रोटीन को क्या बोला जाता है, आप बताओ आंसर। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स आर कॉल्ड, विटामिन्स को क्या बोला है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है, एनर्जी गिविंग बॉडी बोला जाता है, या डिजीज प्रोटेक्टर न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स को क्या बोला जाता है, डिजीज प्रोटेक्टर्स न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी, एक्स जो होता है हमारे आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। वाई हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, और वाई जो होता है हमारे बॉडी में जो डिजीज उससे फाइट करता है। जेड हेल्प्स टू यूज फॉर हेल्दी बोन्स, जेड जो होता है हमारे बोन्स के लिए हेल्दी हो सकता है। इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड कौन हो सकता है, एक्स विटामिन ए हो सकता है, वाई विटामिन सी हो सकता है, जेड विटामिन के हो सकता है। ऑप्शन बी विटामिन ए हो सकता है, एक्स वाई विटामिन सी हो सकता है, जेड विटामिन डी हो सकता है। ऑप्शन सी विटामिन डी हो सकता है, एक्स विटामिन वाई सी हो सॉरी वाई विटामिन सी हो सकता है, जेड विटामिन ए हो सकता है। कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बी विटामिन ए एक्स होगा जो हमारे आइज और स्किन को हेल्दी रखता है। वाई विटामिन सी होगा जो हमारे वो जो डिजीज से फाइट करता है, और विटामिन डी सबको पता है जो सनलाइट होता है हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज द पोर्शन ऑफ प्लांट deprived food that cannot be completely broken down by human digestive enzymes। कह रहा है कि डैश इज द पोर्शन ऑफ प्लांट ड्राइव्ड फूड दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्ट एंजाइम। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है डाइटरी फाइबर, रफ गेज, अनबैलेंस्ड डाइट। इन तो ये ऑप्शन डी कोई नहीं या एक से ज़्यादा। आंसर हो जाएगा डाइटरी फाइबर, रफ गेज, दोनों एक ही वर्ड है। इसी को डाइटरी फाइबर भी रफ गेज एक ही वर्ड एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट वाटर। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वाटर के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इज इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, कह रहा है फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन द थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये वाटर जो होता है वेस्ट से हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। इट गिव नो एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है वाटर के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनसे कोई भी स्टेटमेंट वाटर से रिगार्डिंग गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, विच विटामिन गेट्स इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। करें कौन सा विटामिन जो है जो हम फूड को बनाते टाइम जब हीट करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय खत्म होने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो ये विटामिन सी होगा जो डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड। The thin strands of thread that are made up of still thinner strands called, इसका आंसर हो जाएगा फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 18, डाइस आर मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाइस एंड डाइस आर मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाइस। ये क्वेश्चन
पढ़ने में लग रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अब जब उसको ऑप्शन बाय ऑप्शन के थ्रू जब उसको सेट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स को इसमें यहाँ डालना है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ yarns and yarns are made of collection of fibers। ये ऑप्शन सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वूल कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम। वूल हमको किस यानी ऊन जो होता है हमें किससे नहीं मिलता है? सीप गोट से नहीं मिलता है, गोट रैबिट से नहीं मिलता है, रैबिट एंड ये सब से मिलता है। सीप गोट से मिलता है, गोट रैबिट से मिलता है, रैबिट एंड कैमल से मिलता है। ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सब से मिलता है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं जिसमें नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी भी इस टोटल क्लास 6 में जो है टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज के इस 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट इसका पार्ट हम लोग बनाएंगे। एक्स इज नेचुरल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स इज नेचुरल फाइबर्स, वाई इज सिंथेटिक फाइबर्स, जेड इज नेचुरल फाइबर, डब्ल्यू इज सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें से क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या हो सकता है? करो आप लोग। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 20 ऊपर थे। एक्स कह रहे हैं तो देखो ऑप्शन है कि एक्स नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर सिल्क वूल है, तो ए और बी हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। एक्रेलिक जो है सिंथेटिक फाइबर है, तो एक्स की जगह पे एक्रेलिक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी कट गया। इसके बाद वाई सिंथेटिक फाइबर, वाई एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। उसके बाद कॉटन, वाई इज कॉटन, वाई सिंथेटिक फाइबर, तो यानी वाई कॉटन नहीं हो सकता है क्योंकि कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है, ठीक है, ऑप्शन बी भी कट गया। अब जेड इज नेचुरल फाइबर, नायलॉन, नायलॉन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से ए बी सी डी कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। जिसको भी ये PDF चाहिए मेरे टेलीग्राम ID पे मैसेज करेंगे, फिर वहाँ हम आपको पर्सनली भेजेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग को और अच्छा लगे तो आप हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।